प्रभु यीशु मसीह का नाम का महिमा हो। God has given us one more day प्रभु ने हमारे जीवन में एक और दिन दिया है to gather in His name in this place. उसके नाम पे इस जगह पे इकट्ठा होने के लिए। None of us are worthy for that, इसके हम कोई भी इसके योग्य नहीं है, but He made us worthy through His Son. लेकिन प्रभु ने हमें उसके पुत्र के तहत हमें योग्य बनाया। Shall we please stand to Psalm 29? भजन संहिता 29 अध्याय में आएंगे। भजन संहिता 29 अध्याय 29. We'll read maybe Brother Ajay, you read from 1 to 11. हम बारी बारी से पढ़ेंगे। मैं एक पढ़ता हूँ, आप दो, इस तरह से 11 पूरे अध्याय को भजन संहिता 29 अध्याय पढ़ेंगे। मैं एक पढ़ रहा हूँ। हे परमेश्वर के पुत्रो, यहोवा का गुणवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। The Lord, the glory to His name, but the Lord in the splendor of holiness. यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबनोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। यहोवा की वाणी से हरिनिशियों का गर्भपात होता है और अरण्य में पतझड़ होता है, और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। Shall we look to the Lord in prayer? हम प्रार्थना करेंगे। Our loving, gracious, merciful God, we come to you in the name of your Son, beloved Lord Jesus Christ. हमारे दयालु कृपामय परमेश्वर, हम तेरे चरणों में तेरे पुत्र यीशु के नाम पे आते हैं। Lord, we acknowledge that we are thoroughly unworthy to praise your name, to worship you. प्रभु, हम ये मानते हैं कि हम आपके नाम की उपासना आराधना करने की योग्यता नहीं है, but because of the blood of the Lord Jesus Christ paid for our sins and made us your own children, you have given us the right to come to you and to worship you. क्योंकि प्रभु ने जो अपने पुत्र का लहू क्रूस में बहाया, आपने उसके तहत हमें आपके चरणों में आने का ये योग्यता दिया। As we look into your word, please talk to each one of us as a mark of your love. प्रभु, आपके प्रेम के खातिर अपने वचनों से हमसे बात कर। Anoint us and use us for your glory and honor. हमें अभिषेक कर अपने महिमा के लिए तो हमें उपयोग ला। Hide us behind the cross. हमें क्रूस के पीछे छिपा। Your name alone will be glorified. आपके नाम की महिमा हो। The Lord Jesus' most precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के महिमित नाम पे हम प्रार्थना करते हैं। Chapter 29, one verse once again. 29 अध्याय के एक पद को हम फिर पढ़ेंगे। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का ही गुणवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। And we'll read second verse also. और दूसरा पद भी, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। Here this whole chapter is talking about the voice of God. ये पूरे अध्याय परमेश्वर की आवाज को के बारे में बोलता है। Why we should worship the Lord? प्रभु को क्यों हमें उपासना करना There है? are few reasons I'd like to draw your attention. इसका कुछ कारण है, उसका ध्यान मैं आपको केंद्रित करना चाहूंगा। One is he has a powerful voice. क्योंकि उसका जो आवाज है वो सामर्थी है। His voice is great. और उसका जो आवाज महान है। Last time, some time back, I talked about one factor concerning the scientific invention. और हमने कुछ आधुनिक जो उपलब्धियां जो है, इन्वेंशन है,
उसके बारे में बात किया था, connected to the Bible. बाइबल के लेके। And I told, if you want to remove a particle or object from one place to another अब without touching, sound energy is the only one energy we can do that. विज्ञान के जगत में विज्ञान ये कहता है कि अगर आप किसी चीज को एक दूसरे से उधर दूसरे जगह बिना छुए उसको करना चाहो, तो ये आवाज या शब्द ही, ये आवाज ही, धुन ही एक चीज है जिसके तहत आप कर सकते हो। If you want to remove one object from here, whatever strong light if you produce, it will not move. आप एक चीज को इधर से इधर ले जाना चाहते हो, जितना भी भयंकर आप वो ज्योति क्यों ना दो, आप वो नहीं कर पाओगे। Heat is an energy. If you apply lot of heat from here, the object will not move. ये जो गर्मी है ये भी एक शक्ति है, अगर जितने भी गर्मी आप हीट उसको दो तब भी आप उस चीज को यहाँ से इधर नहीं ले जा सकते। Only one energy can move that thing without pushing or touching that object. That is sound. बिना छुए अगर इस चीज को यहाँ से इधर ले जाना है, एक ही शक्ति है, वो आवाज जो निकलता है, आवाज में से जो शक्ति है वो ले जा सकता है। During the rapture time, the Lord Jesus comes again. जब रैप्चर होता है, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे। We know in the Thessalonian book we read that the dead in Christ will rise up. जब हमने तिस्सलुनी के किताब में पढ़ते हैं, जो प्रभु में पहले से मरे हुए हैं वो पहले बोरी उठा लिए जाएंगे। The living ones will be transformed. जो जीवते हैं वो परिवर्तन हो जाएंगे and caught up in the air. और प्रभु में महिमा में उफाड़ ले जाएंगे। That will happen. और ये होएगा। And we know that many people are killed in different ways. और हमें पता है विभिन्न लोगों को विभिन्न तरीके से मारा गया है। Graham Steins and his 2 children were burned alive. ग्रैहम स्टेन और उसके 2 बच्चे, उसको जिंदा जला दिया गया। Many people were cut into pieces. बहुत लोगों को काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। Many were thrown into the ocean. और किसी को नदी में, समुद्र में फेंका गया। Their bodies are decomposed and like that. और उसके शरीर ऐसे ही वहां पे सड़ गए हैं। And they come to a last object, last part, that is, he cut the piece, anything into small, and you come to the last item, that is atom. और जब हम किसी धातु को, किसी चीज को काट के इतने जो तक छोटा टुकड़ा कर देते हैं, जो सबसे छोटा टुकड़ा उसमें से निकलता है वो होता है, उसको एटम बोलते हैं। Scientist says you cannot make an atom, you cannot destroy an atom. विज्ञान ये कहते हैं कि वो एटम को हम बना नहीं सकते और उसको नष्ट नहीं कर सकते। So the dead in Christ shall come to life, means that body should come back and a living body. और वो जो जीवते जो हैं, जो मरे हुए हैं, वो एक शरीर में आ जाएंगे। It needs only one sound energy. और उसके लिए सिर्फ एक आवाज की जो शक्ति को चाहिए। And that will happen. There are 3 kinds of sound says in Thessalonian. I'm not going to read into that thing. Sound of the Lord and archangels sound, all those trumpet of the Lord. All the 3 together produced by God, and then dead in Christ. That means that atoms will come back. The voice, the power of His word. You see that? तिस्सलुनी की किताब में कहता है कि 3 तरह के आवाज है, प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु का आवाज और वो नरसिंगे का आवाज, और वो 3 तरह के आवाज मिला के वो प्रभु में जो मर गए वो एक किए जाएंगे। Today, after some time, I'll go into another scientific invention, but before that, we'll look into some other. His powerful word, and He has a powerful word, and His voice is powerful, and that's the one reason we should worship the Lord. और एक कारण ये जो पढ़ रहे हैं फिलहाल के लिए इस अध्याय में, परमेश्वर का जो आवाज में जो सामर्थ्य है, उसके लिए हमें उसकी महिमा उपासना करना है। Please turn with me to Isaiah 9. यशायाह 9 अध्याय में आए। There we see why we should worship the Lord. I love the statements mentioned there. Yeah. Isaiah chapter 9. यशायाह 9 अध्याय 831 पद पे है, verse 6. 6 अध्याय। It's a very familiar verse. जाना पहचाना We बात have है, heard it many times. बहुत बारी हमने पढ़ा होगा। One by one, we'll look at the characteristic of God. प्रभु के एक जो प्रभु के सामर्थ को एक एक करके हम देखेंगे। So we'll read it together.
हम लोग यशायाह 9 9 अध्याय के 6 को इकट्ठा पढ़ेंगे, Okay. क्योंकि हमारे For लिए to एक us a बालक child is born, हमें to एक us पुत्र a दिया son गया, is given, प्रभुत्व and उसके the कंधों पर government shall होगी, be upon his उसका नाम shoulder, अद्भुत and युक्ति his करने वाला, name shall be पराक्रमी called परमेश्वर, Wonderful अनंत काल Counselor, का पिता Mighty और God, शांति का राजा Everlasting जाएगा। Father, Prince of Peace. Wonderful name. कितना Wonderful name. अद्भुत नाम दिया गया है। In some Bible, first one, and his name shall be called Wonderful, and then there's a comma, and then Counselor. Some Bible, Wonderful Counselor is one time. कोई कोई बाइबल में ये उत्पन्न करने वाला जो अद्भुत युक्ति करने वाला एक ही शब्द है, Wonderful Counselor. अद्भुत सलाह देने वाला। Whatever, some version it is written Wonderful and then comma, that means another one. Counselor is another quality. किसी किसी बाइबल में अद्भुत और उसमें कॉमा दिया गया है, उसके बाद में सलाह देने वाला अलग है। Whatever way, our God is a wonderful God. That's what Scripture says. चाहे कुछ भी हो, प्रभु का वचन कहता है कि And हमारा one प्रभु reason we अद्भुत सलाहकार है, That's the reason we should worship Him. इसलिए हमें उसकी आराधना He करना is है, a wonderful God. क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर He है, does wonders. वो अद्भुत कार्य करता है। And the next one is he's a counselor. और ये सलाहकार है, Counselor. He gives the right counsel. और ये सही सलाह देता है। I don't have time to go all those things. One occasion they brought a woman who was caught in adultery. अब एक बेविचार में पड़ी हुई स्त्री को ले आया गया प्रभु यीशु मसीह में। Those spiritual leaders, they wanted to trap Jesus. जो आत्मिक जो वहां पे जो अगुवाए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को अपने उसमें पकड़ना चाहते थे। So as per the law, she should be stoned to death. उन्होंने कहा कि व्यवस्था अनुसार इस स्त्री को पथराव किया जाना चाहिए। If he doesn't agree with that, Jesus will be in problem. अगर प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानेंगे तो वो व्यवस्था के विपरीत हो जाएंगे। If he agrees, okay, let's throw stone and kill her, again it will be in problem because he's a merciful God. अगर वो ये कहते कि ठीक है, इसको पथराव करने का प्रभु यीशु मसीह अनुमति देता, तो वो बोलते तुम तो दयालु परमेश्वर नहीं हो। While he was in this earth, he told, don't judge. और जब प्रभु यीशु मसीह ने ये संसार में थे, उन्होंने बोला न्याय मत करो। Though he has all the right to judge, but he did not judge. उनके पास ये पूरा अधिकार था कि न्याय करने के लिए, उन्होंने न्याय नहीं किया। And he gave a wonderful answer. और उन्होंने अद्भुत प्रभु यीशु मसीह ने एक उत्तर दिया। Among you, the ones who do not have the sin, throw the first stone. तुम ऐसे करो, प्रभु यीशु ने बोला कि जिसके पाप रहित हो, अभी तक जिसने पाप नहीं किया, वो पहले आके इस स्त्री पे पथराव करो। You know what happened on that day? और हमें पता है उस दिन क्या हुआ। From the eldest one to the youngest one, dropped the stone and went away. बड़े से लेके छोटे भी एक एक आके अपने पत्थर जो हाथ में लिए थे, उन्होंने वहां पे रख के चले गए। He is a wonderful counselor. वो अद्भुत सलाहकार है, So we should worship him. इसलिए उसकी उपासना करना। And he is also mighty God. In the same verse, he is a mighty God. और यहाँ पे इसी पद में कहता है ये सामर्थी परमेश्वर है। Lot of incidents in the Bible we see that he is a mighty God. बहुत सारे उदाहरण बाइबल में है जहाँ हमें दिखते हैं कि वो कितना सामर्थी परमेश्वर है। And he turned the Red Sea divided into two. उन्होंने लाल समुद्र को दो भाग में कर दिया। And they walked through the dry land. और वो सूखे भूमि पे वो चलने गए। Can you imagine that for 1 second? How that incident will take place? आप अगर हम ध्यान दे के सोचे थोड़ी देर के लिए कि कैसा ऐसा हुआ होगा। The water stood like a wall. वो पानी मानो ऐसे दीवार बन गया। And they walked through the dry land. और ये सूखी भूमि पे चलने And they crossed the land. और वो Crossed the Red Sea. और वो लाल समुद्र के उस पार चले गए। And the enemy followed. और जब शत्रु उसके पीछे आने लगे Through the dry land. और उसी सूखी भूमि पे, And you know the story very well. और आपको कहानी पता है, The mighty hand of God. परमेश्वर के सामर्थी हाथ, It worked at that time, the right time. और उसी समय पे The water came back. और वो पानी आके उसमें उन्होंने Not even one escaped. एक भी नहीं बचा। That's the mighty God. ये हमारे सामर्थी परमेश्वर है। He is our God. वो हमारा परमेश्वर है। We worship that God. अब हम उसकी उपासना करते हैं। He made us his own children. उसने हमें अपने बच्चे बनाया है। We are not orphans in this world. हम अनाथ इस संसार में नहीं है। He is a mighty God. ये महान परमेश्वर है। Look at the next one. Everlasting Father. यहाँ पे हम दूसरा देखेंगे, अनंत का पिता। What is the meaning of that? Everlasting Father. अनंत काल का पिता का अर्थ क्या है?
He will never die. और ये कभी नहीं मरेगा, He will never die. वो कभी नहीं मृत्यु में जाएगा, वो Eternally he will live. वो अनंत से रहता है। Do you know that eternal life Yeah. God gave to Adam? The first action of God towards Adam to express his love is he breathed into his nostrils and gave him eternal life. परमेश्वर ने आदम के प्रति अपना प्रेम इस तरह से प्रकट किया कि उसके नाक में उसने जीवन का जो सांस फूंक दिया। Giving Eve as a life partner is not the first action. Giving Eve as the life partner is not the first action of love. आदम को जो ईव दिया उसका वो पहला, परमेश्वर का पहला वो कार्य नहीं था। First action of love was giving his own life. That means no end. Eternal life was given to him by breathing into his nostril. पहले कार्य जो परमेश्वर ने आदम के प्रति किया, अपने खुद को जीवन देके उसके नाक में अनंत जीवन का सांस फूंक दिया। He deserves our worship. ये हमारे आराधना को मानता है And we are privileged to worship him. और हमारा ये स्वाभिमान है, हमारे भाग्य है कि हम And in इसकी the same आराधना verse, one more thing. Prince of Peace. और शांति का राजकुमार। You know, Barakah people know the background. I'm going to talk about the wind and the storm came in the ocean and the disciples were in trouble. जब हम देखा उस नदी में जब बाढ़ आ गए थे, हवा चल रही थी और उसके चेले डर गए थे। And no need to take it because I'll quickly tell because you know the background. आपको पता है बात, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। Okay, there is an occasion they were really in trouble and the middle of the sea, the ocean, you know, the wind and the storm came. अब जब नदी के बीच में ऐसे बाढ़ चल रहा है, हवा आ रहा है, वो लोग काफी डर गए थे। Just for a few hours back only they were fed with 5,000 people were fed with the 5 loaves of bread and 2 fish. और कुछ ही समय पहले ही 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मच्छी से उन लोगों को दिया गया था। And now just after that this incident. अब ये घटना के थोड़ी समय बाद, And in the Mark Gospel there is a particular question they are asking to Jesus. Jesus was sleeping. जब प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे तो मरकुस के किताब में एक सवाल है जो चेलों ने पूछा था। Okay, yeah, I'll give you some homework. You do that in homework. Don't you care that we perish? उन्होंने चेलों ने क्या था, क्या आपको ये परवाह नहीं कि हम नष्ट होने जा रहे हैं? Few hours back, they all ate nicely, enjoyed the food. थोड़े समय पहले ही उसने कैसे उस रोटी और मच्छी में से खाया था। Not even one day passed, same day. उसी दिन में खाया था। And now when Jesus was sleeping, अब यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह सोने जा रहा है, and they were trying to, maybe they tried their level best not to disturb him. उन्होंने पहले तो किया होगा कि उनको प्रभु यीशु मसीह को डिस्टर्ब ना किया जाए, Let him sleep. सोने दिया जाए। And they were trying to control the boats. और वो अपनी शक्ति से उस नाव को इधर उधर जहाज को कर रहे होंगे। You know, Jesus said, without me you can do nothing. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बिना मेरे आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। God only allowed that wind and the storm come at that time. प्रभु यीशु मसीह ने ये होने दिया कि उस समय वो छाल, वो पानी आए। And they asked this question, waking him, don't you care that we perish? और उन्होंने चेलों ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह को उठाते हुए क्या कि आपको ये परवाह नहीं कि हम नष्ट हो रहे हैं? If you are there in Jesus' place, what you will do? अगर आप प्रभु यीशु मसीह के जगह पे होते तो आप क्या कहते? What an ungrateful people you are. क्या कैसे लोग हैं, आपको पता नहीं है मैंने क्या किया थोड़ी देर पहले। Just now, a few hours back only, you all ate. Don't I care for you? क्या तुमने नहीं देखा कि कैसे मैंने 5 रोटी इसको खिलाया इतने लोगों को? क्या लगता है कि How can you say those words to me? क्या मैं आप लोग की परवाह नहीं है ऐसे बोल के तुम कैसे दे सकते हो? If we are there, we will do that. अगर हम हैं तो हम इस तरह से कहते हैं। What is Jesus' reply? प्रभु यीशु मसीह लेकिन क्या से उत्तर दिया? He spoke. उसने बोला, He replied. उसने उत्तर दिया, But not to these people. उन लोगों के लिए नहीं। He did not tell anything to these people. तो चेलों को कुछ भी नहीं बोला। He said, peace be still. शांति हो ऐसे बोला। That we should have told them to shut up. Okay. प्रभु यीशु को उनको चेलों को कहना था कि तुम शांति धीरज में रखो, शांति। But he did not tell them. उनको नहीं बोला। The peace be still. He talked to the wind and the storm.
शांति हो, शांत हो जाओ, उसने उस पानी को, उस हवा को बोला। And we know the story. और हमें Peace, that water turned very calm and quiet. और हमें पता है कि वो पानी किस तरह से शांत हो गया। This is my assumption. In the history of the oceans, ocean has never come to that level of peace, means calm and quiet. मुझे लगता है कि मेरे अनुमान में कि ये इतिहास में पानी इस तरह से शांत कभी नहीं हुआ होगा। If you put one small thing in a water, in a bucket of water, it will come, the ripples will come for a few seconds. जैसे हम चलिए बकेट में पानी में थोड़ा सा चीज ऐसे डुबो देते हैं, पानी में गिरा देते हैं, तो वहां से ऐसे छाछ निकल के आता है। After a few seconds, the water will be still, quiet water. और कुछ समय बाद वो पानी शांत हो जाता है। Can you imagine that ocean would have come that way? और हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि पानी का, वो समुद्र का पानी ऐसे शांत हुआ होगा। And the Bible says in Isaiah 9:6, he is the Prince of Peace. और ये 9 अध्याय के 6 पद में यशायाह में कहता है कि वो शांति का परमेश्वर है। When they saw the wind and the storm, calm and quiet it became, how they wondered, and they said, even the wind and the storm they obey you. जब उन्होंने, चेलों ने इस पानी को जैसे शांत हुआ देखा, तो उन्होंने बोला कि कैसे ये हवा और समुद्र, ये पानी भी इनकी आज्ञा को मानता है। In the midst of turmoil, he gives a peace. ऐसे समस्या के बीच में उस शांति को देता है। You know, today, these days, who can sleep very well? आज के दिन में आराम से चैन की नींद कौन सो सकता है? We know we go through different problems and trials, बहुत सारे समस्या परिस्थिति में होके हम जाते हैं। sickness and financial crisis, many things we go through. बीमारियों में, पैसों की समस्या में होके जाते हैं। But when you go to bed, you sleep nicely, लेकिन जब बिस्तर में सोने जाते हैं, आप आराम से सोते हो। No need to eat the sleeping pills. No need. वो सोने की जो दवा, टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। How much we should be thankful to God. Just to lie down, snoring sound. I just said that. कैसे हमें प्रभु को धन्यवाद देना है कि हम अंकल के जैसे सोते हैं। Sleep is a gift. Do you know nothing? क्या ये सोना भी एक प्रभु का दान है, पता है? I don't have time to tell. There's an incident happened. One minister of the Word of God, as a pastor, who had a problem. For 2.5 months, he could not sleep. That's a big problem. एक प्रभु के दास थे, सेवक थे, 2.5 महीने उनको समस्या हुआ, सो नहीं पा रहे थे। Unbelievable when he was sharing that testimony. वो अपने साक्षी को बांट रहे थे कि ये कैसा अचंभे की बात He है। prayed and many things he did, nothing happens. वो प्रार्थना कर रहे थे, सब कुछ किया, कुछ भी नहीं हो रहा है। 2.5 months he could not sleep. 2.5 महीने वो सो नहीं पा रहे थे। And then another person in the same church phoned and told him, Pastor, I have a real problem. और दूसरे, उसी कलीसिया के दूसरे एक व्यक्ति ने उस अंकल को, पास्टर को फोन करके बोला, मुझे समस्या है। I want you to pray for me. और वो बोलने लगे, मैं चाहता हूँ कि आप अंकल, आप मुझे प्रार्थना करें। Okay, what is the problem? और वो पास्टर उनको, पादरी पूछते हैं कि क्या समस्या है? For the past 2 weeks, I am unable to sleep. और पिछले 2 हफ्ता मैं सो नहीं पा रहा हूँ। This pastor for a second he thought, I am not sleeping for 2.5 months. और ये यहाँ पे वो सेवक बोलने लगे, मैं खुद भी तो 2.5 महीने से सो नहीं पा रहा हूँ। He didn't tell that one to that brother. मुंह खोल के तो ऐसे तो उन्होंने बोला नहीं। And he decided, I will pray for you. और उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Lord, give him sleep. प्रभु उनको नींद आए। In Jesus' name. इन प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। The next day, this pastor started sleeping. और दूसरे दिन वो पास्टर खुद भी सोने लग गए। That brother also started sleeping. और वो भाई भी सोने लग गए। Sometimes God allows us to go through some turmoil so that we can comfort those who are going through that thing. बहुत सारी बात हमारे जीवन में प्रभु हमें से समस्या में लेके गुजरता है, ताकि हम उनको सांत्वना दे सके जो उसमें से गुजरते हैं। Those people who go through financial intense crisis, and they know how to comfort the ones who are going through financial crisis. जो लोगों पैसों की गंभीर समस्या में से, परिस्थिति में होके जाते हैं, वो लोग ही उनको सांत्वना दे सकते हैं जिनको पैसों की समस्या है।
Okay, now another reason we should worship the Lord, because we find it in 1 Corinthians 6, 19 and 20. 1 Corinthians 6, 19 and 20. दूसरा कारण परमेश्वर को हम कितनी उपासना करेंगे, पहले कोरिन्थी 6 अध्याय के 19 और 20 पद में है। There we find the reason. One reason. पहले कोरिन्थी 6 अध्याय के 19 भी 232 पेज नंबर पे है। We'll read it together. 1 minute. Please don't start. एक साथ हम पढ़ेंगे। Okay. 19 and 20. पहले कोरिन्थी 6, 19 और 20। Okay, we'll read now. Or क्या do you तुम not नहीं know जानते that कि your हमारा body देह is a पवित्र आत्मा का temple मंदिर of the Holy Spirit और तुम within में you, बसा whom हुआ you है, have from God? You are not your own, for you were काम bought करते मूर्ति with a उसके price. अपने So देह glorify द्वारा God परमेश्वर in की your महिमा। body. Okay. I do not know what version you are using. Some English version, at the last verse 20 says, you were bought with a price, so glorify God in your body and in your spirit, which are God's. कोई कोई वर्जन में, बाइबल के वर्जन में इसलिए लिखा गया है कि क्योंकि तुम दाम दे के मोल दे के लिए गए हो, इसलिए अपनी देह में और अपने आत्मा में परमेश्वर की महिमा करो जो परमेश्वर का है। Anybody has got that version? English? Okay. English में कौन सा? Hepzibah. Okay, please read that one. Yeah. Glorify God in your body and in your spirit, which are God's. अपने देह में और अपने आत्मा में परमेश्वर की महिमा करो जो परमेश्वर का है। We know very well our body is not ours. हमें पता है कि हमारे शरीर खुद का नहीं है। Jesus paid for that. प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए मोल दिया। What is the price he paid? क्या मोल दिया? क्या दाम? His own blood. उसके आपने लहू दिया उसमें। Sinless blood. और पाप रहित लहू। Holy blood. पवित्र लहू दिया। There was no sin in him. उसमें कोई पाप नहीं पाया गया था। That was the demand of the Satan. वो शैतान का ये था, उनका मांग था। He willingly shed his blood. और वो एकदम वो इच्छा रही के साथ उसको प्रभु ने My दिया। beloved, we should worship him because he paid a high price for us. हमें उनकी उपासना इसलिए करना है कि उसने बड़ा दाम हमारे लिए चुकाया है। The value of that blood, many times we do not know. उसके जो लहू का मोल है, कई बार हम नहीं जानते। And the way he shed the blood, I don't have time to explain. मेरे पास ये समय नहीं है कि कैसे उसने अपने लहू को दिया। The Bible says, and they put the crown of thorns upon his head. The blood started bleeding through his face, all the places. जैसे प्रभु का वचन कहता है कि जैसे उसके कांटे के मुकुट उसके सर पे डाला गया, तो कैसे लहू उसके सर। And those who look at him will never feel like looking at his face once again. और जब लोगों ने उसको चेहरे को देखा होगा, तो उसको हिम्मत नहीं बनी कि दोबारा उसके चेहरे को देखे। He was very bad looking. इतना गंभीर अवस्था था। This is the reason we should worship him. ये कारण है कि हमें उसकी उपासना करना है। And we'll go to the next one, 1 Peter 1:16. That's the reason. Another reason we should worship him, and that's the main reason. पहला Peter 1:16. पहला पत्रस 1 अध्याय के 16 पर। पहला पत्रस 1:16 पेज 324 324 पे है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। This is one reason, my beloved. Our God is a holy God. ये एक कारण है कि हमें उनको उपासना करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। He deserves our worship. वो हमारा आराधना का योग्य है। No human being could live in this world without sin. कोई मनुष्य इस संसार में पाप रहित नहीं जी सकता था। So we should not worship any human being. इसलिए हमें किसी एक दूसरे मनुष्य का उपासना नहीं करना You है। may respect somebody, हमें किसी के आदर कर सकते हैं, you may love somebody, किसी को प्रेम कर सकते हैं, but you will never worship somebody. लेकिन किसी मनुष्य का उपासना नहीं कर सकते।
He alone is worthy. वो स्वयं अकेला ही इस योग्य है। In heaven, this process is going on all the time. इस स्वर्ग में ये प्रक्रिया हमेशा चलता ही जा रहा है। This is the one thing God likes the most from His children. ये एक चीज है जो प्रभु अपने लोगों से बहुत चाहता है, उसको मानता है। You may do many things for the Lord, प्रभु के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, but when you worship Him, लेकिन जब उसकी उपासना आराधना आप करोगे, His heart must be thrilled. और उसके परमेश्वर को मन को इतना सुकून मिल जाए, Because that's the reason you are made, क्योंकि इसी कारण हमें बनाया गया है to worship Him, ताकि हम उसकी उपासना to करें, be with Him forever and ever, तो and worship Him. तो उसके साथ सनातन साथ रह के उसकी उपासना करें। It's a holy God. ये पवित्र परमेश्वर है। Now, I will share one scientific thing. और एक वैज्ञानिक बात मैं बताऊंगा। It is difficult for me to explain. I'm not a scientist. मैं क्योंकि विज्ञान तो नहीं हूँ वैज्ञानिक, इसलिए मुझे इसको समझाना मुश्किल होगा। Before that, we'll read one verse, Job 38:4. इससे पहले हम उस एक पद को पढ़ेंगे, अय्यूब 38, 38 अध्याय 4 verse 4. 4। अय्यूब 38 अध्याय के 4 पद, पेज नंबर 647। Okay. Shall we all read it together? सब हम मिलके पढ़ेंगे। Okay. Where were you when जब I मैंने laid the पृथ्वी की foundation नींव of the डाली, earth? तब तू Tell कहाँ me if था? you यदि have तू समझदार understanding. हो तो उत्तर दे। He laid the foundations of the world. परमेश्वर ने पृथ्वी के नींव डाला। I told I'm not a scientist, मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, but I want to share something from the scientific world. और एक वैज्ञानिक जगत से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। You know, when I was a child and attending in the school, जब मैं छात्र था, स्कूल जा रहा था, the teachers started telling the earth is in the shape of a spherical shape, globe, round. वो जब मुझे बताया गया कि मेरे शिक्षक बताते थे कि जो पृथ्वी है एक गोल सा आकार का है। It is very difficult for me to believe. अब मुझे इसको समझना, इसको विश्वास करना बड़ा मुश्किल हुआ। And then they told, they showed me with the action, the big globe, you imagine a whole ball type, and then if you are standing in the top, that place, your leg is touching the earth and your head is out like that. हाँ, जब हम इस तरह से समझ सकते हैं, पृथ्वी एक फुटबॉल के तरह गोल है, जब आप उसके ऊपर खड़े होते हैं तो आपके पैर उस बॉल को उस पृथ्वी पे है, लेकिन आपका सर है बाहर है। Oh, that is easy to believe. और ये मानना ठीक है। But the globe down you come, and then they say, if you stand here down, your feet is touching the globe, the earth, and your head is downward action. और इसको मानना, जब हम इस तरह से समझे, मानो हम बॉल के नीचे हैं तो हमारा पैर ऊपर है और हमारा सर नीचे होगा, इसको मानना थोड़ा मुश्किल रहता है। It's difficult to believe, no? इसको मानना मुश्किल रहता है। It will fall down, no? मुझे लगता था कि ये तो हम तो गिर जाएंगे। And then they told the earth is a huge magnet. और ऐसे जो पृथ्वी है एक चुंबक के तरह है। Huge magnet. बड़ा चुंबक। So you are like that only. Your leg is touching the earth, your head is out. Okay. इसलिए आपका जो सर, आपका पैर उस पृथ्वी पे है, लेकिन आपका सिर नीचे है। I could not understand for some time. उस समय मुझे ये बात हजम नहीं हुआ। It is science, it's the truth. Okay. ये विज्ञान है। Okay, whether you believe it or not, it is like that only. ये विज्ञान है, आप उसको यकीन करो ना करो। Then they say, if this earth is spinning, rotating, it's with that axis. और वो कहते हैं, उन्होंने बोले कि ये जो पृथ्वी है वो ऐसे घूम रहा है, चक्कर काटता है एक What do you think about the speed is moving, the rotating in the axis? Slowly. आपको क्या लगता है कि पृथ्वी कैसे चक्कर घूम रहा है? If you are standing in the equator, that middle portion, and it's rotating, you know the speed of that rotation? आप जब ये पृथ्वी किस स्पीड से घूमता है, क्या पता है आपको? Okay, 1670 kilometers per hour. 1678 किलोमीटर एक घंटे में। Wait a minute. If you sit in a car, brother James drives in the car sometimes. I start go to Manesar. जब जेम्स जैसे गाड़ी चलाते हैं कार में, मैं जब मानेसर जाते हुए चढ़ा हूँ। It goes highway only. It can go very fast. 80 kilometer speed means
I'll be wondering there, sitting there. अगर 80 किलोमीटर का हो तो मुझे थोड़ा डर महसूस होता है। 80 kilometer speed is very fast now. 80 किलोमीटर काफी रफ्तार है। And Noida, that expressway, you can go now 100 kilometers per speed. अब नोएडा एक्सप्रेसवे में हम उसको 100 किलोमीटर स्पीड में जाते हैं। You know how 100 kilometer speed is very fast. 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलना बड़ा तेज है। That is 100 kilometers. वो 100 किलोमीटर है। But the earth rotates not 100, 1670 kilometers per hour. 1670 kilometers. अच्छा 1670 किलोमीटर एक घंटे में। Yes. Can you imagine? That speed it is rotating, and you are standing here, walking here, coming to the barracka. You are rotating in this speed. मान लीजिए ये 1670 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से पृथ्वी चल रहा है और हम आराम से चल रहे हैं। Now that is rotating in its axis, okay, like this rotating. But it is rotating, keeping the sun there, and around the sun also it is rotating. और पृथ्वी दो तरीके से घूमता है, एक तो खुद घूमता है और एक सूर्य के बीच में इस तरह से घूमता है। The sun is there and the earth is rotating like this also, and then it rotates around the sun also. और यहाँ पे ये सूर्य है तो वो इस तरह से घूम ही रहा है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे भी घूमता है आहिस्ता। What is the speed of that rotation? और वो इस तरह से घूमता है, वो क्या है जो सूर्य के sun is here and the earth is rotating around in the orbit. और सूर्य के ऐसे घूमता है। Okay, you understood, no? They understand. समझ में आ गया ना? मैं कहने से पहले smart people. Okay, now I'm going to tell the speed of that rotation. The sun is there. Around the sun, it rotates. The earth, the whole earth is rotating in the speed of. Now listen very carefully. 1,07,000 kilometers per hour. 1,07,000 kilometers per hour. अब ये जो सूर्य के ऊपर जो पृथ्वी घूमता है, वो स्पीड जो है वो 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा घूमता है। 1 second, 30 kilometers gone. 1 second. अगर इसको हम भाग करें तो 1 सेकंड में 30 किलोमीटर घूमता है, चलता है। 1 second, 30 kilometers gone. Finish. 1 सेकंड में 30 किलोमीटर घूम जाता है। Now one more thing. I know it is difficult to understand, to comprehend. ये थोड़ा मुश्किल है समझने में। Now, sun and the earth, there's a distance. आप ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये फासला जो है, and what is the distance? और ये फासला क्या है? Very interesting. ये अद्भुत है। It's not 1 or 2 kilometers. 1-2 किलोमीटर का नहीं है। 14,96 lakhs kilometer. जो फासला है 14,96,00,000 किलोमीटर का है। Almost 15 crore kilometer. मानो 15 लाख करोड़ किलोमीटर। 15 crore. 15 करोड़ किलोमीटर का है। 1496 means 1496 lakhs. So almost 15 crore kilometer distance it is. 15 करोड़ से सिर्फ 4 लाख कम, Okay. इतना फासला है। And now, अब in this earth, first I thought it kept in somewhere. It is kept in emptiness. Empty. शून्यता में लगाया। मुझे लग रहा था प्रभु ने किसी पृथ्वी को कहीं पे रखा होगा, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि ये प्रभु ने शून्य में, परमेश्वर को शून्यता में पृथ्वी को रखा है। And that the speed is very important. और ये गति है, बड़ा इसका महत्व है। That is 1,07,000 kilometers speed is rotating around the sun. If it is increasing a little bit, ये 1,07,000 प्रति घंटे के किलोमीटर से जा रहा है वो सूर्य के ऊपर, तो अगर थोड़ा सा बढ़ गया, it started rotating and it will go away from the sun. और अगर थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ गया तो सूर्य से और दूर चला जाएगा। Within few weeks, we all will be frozen. और कई हफ्तों में, दिनों में हम लोग सब बर्फ बन जाएंगे। Suppose the speed is little less rotating around the sun. मानो इस गति अगर थोड़ा कम हो, after some time it will fall
into the sun and burn everything. कुछ समय बाद में वो सूर्य में खुद चला जाएगा, सब जल जाएंगे। God kept that distance exactly 14 crore 96 lakhs kilometers. 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर का जो फासला है, प्रभु ने ऐसे ज्ञान में रखा है, He created the world. क्योंकि उसने प्रभु की सृष्टि की। When you see the creation of God, how can we keep quiet but praising the Lord, worshiping the Lord? जब प्रभु के ऐसे सृष्टि को हम देखते हैं कि हम प्रभु के उपासना करने, आराधना करने से कैसे चुप बैठ सकते हैं। You know, Jacob, biblical Jacob comes with me sometime. बाइबल का जेकब मेरे से लगाव रखता I है। told you, I'm not inviting him, but he comes. मैंने उनसे मिला तो नहीं, लेकिन वो मेरे मैंने बुलाया नहीं है, but he comes. हाँ, वो मैंने बुलाया नहीं, Please लेकिन वो turn with आते me हैं। to Hebrew 11. हिब्रू 11 अध्याय, Hebrew 11. हिब्रू 11 अध्याय। And Jacob, after he was blessed spiritually, and we read many things what he did, and the end of his life, he did two things, which I already told many times. मैंने In बहुत the, बार ये बोला हूँ, पहले बस। अपने जीवन के अंत काल में जब याकूब को देखते हैं, two things he did. दो का बात करता है। 11:21. 11 अध्याय के 21 पर, By faith, Jacob, when dying, blessed each of the sons of Joseph, bowing in worship over the head of his staff. विश्वास ही से 21 पद, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्र में से एक एक को आशीष दी और अपने लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। I have told already, that's my desire. यही मेरा इच्छा है। This man, when he was dying, he started worshiping the Lord, and God called him, come home. ये याकूब अपने जीवन के अंत काल में जब मरने को था, वो उपासना आराधना करने लगा और प्रभु ने उसको अपने घर बुलाया। Best death, इसका ऐसा उत्तम मृत्यु as per my view. मेरे दृष्टि में, I do not know which way I will die. मुझे नहीं पता मैं किस तरह से मरूंगा। Anti-Christians may beat me to death. Anti-Christians may beat me to death. वो मसीह विरोधी हो सकते हैं, मार के मुझे पीट पीट के मार डाले, I may become sick and die. और मैं बीमार होके मर जाऊं, I may meet with an accident and die. और मैं किसी घटना में, दुर्घटना में। This is my prayer. लेकिन मेरा प्रार्थना है, Lord, when I am dying, at that time, I will start worshiping my Lord. प्रभु, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु जब मैं मरने जाऊं तब मैं उपासना आराधना करते हुए, You called biblical Jacob, no? Like that you called me also. जैसे बाइबल के याकूब को बुलाया वैसे मुझे भी बुलाइए। That's my desire. I do not know how my end will be. जैसे मेरी इच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता मेरा अंत कैसा होगा। Wonderful death. इतना अद्भुत सुंदर He मृत्यु। was worshiping God. वो परमेश्वर And की, God called him at that और वो time. परमेश्वर की उपासना करते वक्त परमेश्वर ने उसको बुला लिया। One more thing I'll tell and close. I've already taken a little too much time. एक Sorry. समय बोल के मैं बात, Please turn with me to Mark Gospel 1. मरकुस 1 अध्याय, And there is an incident mentioned. Jesus goes to the synagogue, यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में जाता है, and there is a man with the evil possessed spirit, possessed man. और ये जो दुष्ट आत्मा लगा हुआ एक मनुष्य है, And then when he saw Jesus, he started telling, I know you are who you are. You are the Holy One of God. और जब उस दुष्ट आत्मा लगा हुआ इंसान ने प्रभु को देखा तो बोला, मैं पता है आप कौन हो, आप Okay. परमेश्वर का पुत्र। 23 and 24. Please, You read. 23 और 24 पर मैं पढ़ रहा हूं। Yeah. मरकुस 1 अध्याय 23 और 24 पर, उसी समय उसके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। I know you who you are. मैं तू जानता हूँ तू कौन है। And he used one particular terminology that's very important. वो उसने एक वाक्य को उसने प्रयोग में लाया। I know who you are. You are the Holy One of God. मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। 100% correct what you said. एकदम ठीक बात उसने He बताया। is the Holy One of God. पवित्र, परमेश्वर का पवित्र जन। When do we use that word? When we personally worship the Lord. जब हम इस व्यक्तिगत रूप से
परमेश्वर की उपासना करते हैं। Lord, we worship you because you are a holy God. प्रभु हम आपकी उपासना करते हैं क्योंकि आप पवित्र हो। In Isaiah 6, no need to take. It says that the heavens and there is angels and they worshiping the Lord. Holy, holy, holy God of the host, like that we say. जो ऐसे में जब पढ़ते हैं तो स्वर्गदूत उनको पवित्र 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 परमेश्वर का की उपासना कर रहे And हैं। when we worship the Lord, we say that word, Lord, you are a holy God. जब हम प्रभु की उपासना कर रहे होते हैं तब हम कहते हैं प्रभु आप पवित्र परमेश्वर हो। When God listens from the children of God, I told you earlier, God's heart must be thrilled to hear that word. जब ऐसी बातें प्रभु के लोग अपने लोगों से प्रभु सुनता है, प्रभु का हृदय भर उठता है। But here is the man who says, I know who you are. You are the Holy One of God. लेकिन यहाँ मनुष्य है वो कहता है कि मैं जानता हूँ तू कौन है, तू पवित्र परमेश्वर का पवित्र जन है। Verse 25. But Jesus rebuked him, saying, Be silent and come out of it. Keep quiet. Shut up. What is the meaning? I don't want you to say anything about it. I don't want you to worship me. I don't. 25 पद में हम देखते हैं यीशु ने उसे डांट कर कहा चुप रहे और उसमें से निकल आ, मतलब मैं नहीं चाहता कि तू मेरी उपासना करे। Very simple principle. एक साधारण सी बात है। With the unclean spirit, you cannot worship the Lord. इसलिए ये दूषित आत्मा लेके हम उपासना नहीं कर सकते। If you have unconfessed sin in your heart and then you say, Lord, you are a holy God, the answer will be the same. Jesus is the same yesterday, today and forever. Jesus will be saying, keep quiet, shut up. अगर हमारे जीवन में ऐसे जो हम पाप ऐसा है जिसको हमने मान नहीं किया तो उसे स्वीकार मांगा है, ऐसे मुंह लेके हम प्रभु की उपासना करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है जो प्रभु कल आज और सुबह सदा के लिए से एक है, तो वही प्रभु कहता है कि चुप रहे। May the Lord help us that let it never happen in this assembly. और प्रभु करे कि इस कलीसिया में ऐसी बात कभी ना होने पाए। Before you open your mouth or to worship the Lord in your heart, make sure that you repent and join in the worship. मुंह खोल के प्रभु से उपासना आराधना करने से पहले एक बात ध्यान दीजिए कि आप अपने ऐसे पाप, अगर गुप्त पाप जिसको प्रभु के सामने नहीं माना है, मान के क्या करें। Remember, that's the best action you can render unto the Lord. ये सभी से बड़ा कार्य परमेश्वर के लिए आपके लिए होगा। May the Lord help us to worship the Lord in spirit and in truth. प्रभु आत्मा और सच्चाई में प्रभु की उपासना करने में सहायता करें।